हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विनोद, आपके अपने चैनल ट्रेडिंग इन ऑप्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पूरी बात आपकी समझ में आएगी। स्किप करके इस वीडियो को नहीं देखें। आज का जो टॉपिक है कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसका रहस्य क्या है, लोग इसमें फेल्योर हो रहे हैं, इसके पीछे मैं आज इस पे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर लें। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहली चीज है कि लोग पर डे इस मार्केट में कोई ना कोई नए सेटअप को देख के इसमें ट्रेड करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आप 50 सेटअप देखें, आप 100 सेटअप देखें, लेकिन काम आपको एक सेटअप पे करना है, क्योंकि पर डे हर सेटअप काम नहीं करता है। दूसरी चीज कि लोग कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कभी निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कभी मिड कैप में करेंगे, कभी फिन निफ्टी। आप किसी एक इंडेक्स के मास्टर बनिए। जब वो ट्रेड देती है, जब आपका सेटअप बैठता है, तब आप उसमें ट्रेड कीजिए। अगर आपकी सेटअप नहीं बैठती है तो आप उसमें ट्रेड नहीं कीजिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों को पर डे ट्रेड करना, कि मतलब मार्केट ओपन हुआ सावानों में, मतलब कितना जल्दबाजी होता है कि सेटअप बने या ना बने, किसी भी कैंडल को देख के वो इंटर मारते हैं, ये सोच के कि प्रॉफिट तुरंत लेके निकल जाना है, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसी टाइम मार्केट उनके अगेंस्ट में जाता है। इन सब बातों को ध्यान रख के सबसे पहला चीज आप ये कीजिए कि आप अपना एक सेटअप, आप किसी भी सेटअप को फुल कंफर्म बनने के लिए, आप कहीं से भी वो सेटअप की जानकारी आपके पास मिली है, आप उसको जानने के लिए आप उस सेटअप का पिछले एक महीने का कम से कम जरूर बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि आप वो सेटअप आपका कितना दिन काम करता है, कहां पर वो सेटअप काम करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी जो बड़ी बात है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, क्योंकि कोई भी सेटअप अगर काम करता है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। अभी का जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट है, इसका जो एक मेन रेजिस्टेंस है वो है 22,760 का, जो कि वहां से मार्केट लगभग 3 बार रिजेक्शन ले चुकी है। अब ये तो पता चल गया। अब अगर यहाँ पे कोई, जैसे मान लीजिए जो शूटिंग स्टार पर ट्रेड करते होंगे और उन्होंने इस कैंडल को देखा होगा, ये जो कैंडल बनी है, एक मिनट मैं इसको आपको डिस्कस कर देता हूं अच्छे से। ये जैसे ये शूटिंग स्टार बनी, आप इसको गौर से देखिए। ये शूटिंग स्टार बनी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे बन गई। अब इसका अगला रूल क्या है कि अगर कोई भी कैंडल पे आप कोई ट्रेड करता है, हैमर पे करता है, शूटिंग स्टार पे करता है, बुलिश इंगल्फिंग पे करता है, कुछ पे भी करता है, लेकिन जब वो करता है तो उसका अगला फुलफिल होना चाहिए। अगला फुलफिल होने का मतलब क्या है कि उसका अगला कैंडल जो है उसके लो को ब्रेक करे। ये भी देखिए यहां पर ब्रेक कर दिया, लेकिन ये टाइम है लास्ट का। जो आदमी इसको ले गया होगा होल्ड करके, मैं किसी को सलाह नहीं देता हूं या मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आप ऐसा करें, लेकिन यहां पर यह कंफर्म बना था कि अगला दिन मार्केट इसके नीचे जाएगी। तो ये हुआ आपके सेटअप का मतलब। सेटअप आपका काम कब करेगा? जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीखेंगे। अब मैं आपको एनालिसिस करता हूं कि कल जो मार्केट ओपन होगी, अब इस कल हम ट्रेड इस पे कैसे कर सकते हैं? कल के ट्रेड करने के लिए इसका मेन जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा ये। आप इसको चाहें तो अपने चार्ट में आप मार्क कर सकते हैं 22,637, क्योंकि मार्केट में गिरावट बहुत बड़ी यहीं से आई थी। अगर इसको मार्केट अगर अगर मार्केट कहीं यहां पे खुलती है तो यहां से फिर वापस ये गिर सकती है। लेकिन मेरी वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं बताता हूं कि मैं पहले 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने का वेट करता हूं कि वो कैंडल कहां क्लोज हो रही है, उसके बाद में डिस्कस करता हूं कि मुझे अब क्या करना है।
तो पहले 15 मिनट तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ आराम से देखता हूँ। उसके बाद अगर मेरे सेटअप में आएगा, पर डे ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि पर डे ट्रेड करने से आपका जो भी आप 4 दिन कमाएंगे मार्केट में पैसा, वो एक दिन आपका गलत ट्रेड में जो भी आप 4 दिन आपने प्रॉफिट किया वो सारा आपका मार्केट में चला जाएगा। इसलिए आप अपने सेटअप का चुनाव कीजिए, क्योंकि यही एक सफलता का रहस्य है। और अगर आप किसी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप उस इंडेक्स को ढूंढिए कि वो किस इंडेक्स में आपको काम कर रहा है। अगर आप नए हैं तो मेरा सलाह यह है कि आप सबसे पहले निफ्टी में आप ट्रेड करना सीखें, क्योंकि निफ्टी का जो थोड़ा मूवमेंट होता है वो थोड़ा स्लो होता है, बैंक निफ्टी का बहुत फास्ट होता है। अगर वो एक कैंडल भी अगर इधर उधर चली गई तो आपका पूरा प्रीमियम खत्म कर देगी। इसलिए पहले आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चीज को कीजिए कि आपको किस सेटअप पे काम करना। सेटअप डिसीजन जब तक नहीं हो तब तक आप काम नहीं कीजिए। आप बैक टेस्ट उसका 1 महीने का कीजिए, अगर वो सक्सेस है, अगर वो रिस्क रिवार्ड और लास्ट चीज कि मैं ये बता रहा हूं कि आप रिस्क रिवार्ड को जरूर फॉलो करें। रिस्क रिवार्ड बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो होना चाहिए वो आपका 1:2 का होना चाहिए। अगर आप 5 रुपया लॉस देने के लिए तैयार हैं, सबसे पहली चीज तो कि आप चार्ट में देखिए कि आपको छोटा एसएल कहाँ मिल रहा है, मतलब छोटा लॉस कहाँ मिल रहा है, आप वहीं पे इंटर करें। अगर बड़ा लॉस मिल रहा है तो वहां पे आप इंटर नहीं करें। दूसरी चीज है कि अगर आपका 1:2 का रेशियो वहां पे नहीं दे रहा है तो आप ट्रेड नहीं करें। अब 1:2 से आपका क्या होगा कि अगर आप 5 बार ट्रेड लेते हैं तो अगर 5 बार में अगर 10 बार अगर आप लेते हैं तो 10 बार में अगर 5 बार आपका एसएल हिट होता है और 5 बार आपका टारगेट देता है तो आपका प्रॉफिट में ही रहेगा। लेकिन रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना जरूरी है अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप इसको ट्रेड कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। अगर आप दूसरी लास्ट चीज मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपके सेटअप में मार्केट नहीं है, अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा, बल्कि जिस भी सेटअप पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपके सेटअप में मार्केट नहीं है, आप कभी एंट्री नहीं कीजिए, नहीं तो आप डेली नए नए ट्रेड करके आपका जो भी पैसा है उसको आप खत्म कर सकते हैं इस मार्केट में। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।